स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द विजन साइंस हब पे। आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि कणों की त्रिज्या तथा यूनिट सेल की भुजा में क्या रिलेशन होता है। यहां से सीधे तौर पे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है या फिर न्यूमेरिकल प्रश्न पूछ सकता है। तो आइए देखते हैं कि कण की त्रिज्या तथा उसके भुजा में क्या रिलेशन होता है। एग्जाम ओरिएंटेड काफी इंपॉर्टेंट। यहां सबसे पहले हमने एक सिंपल यूनिट सेल लिया है। आपको पता है कि सिंपल यूनिट सेल जो होता है, सरल एकक कोशिका जो होता है, इसमें अव्ययी कण सिर्फ के कोने पर होता है, कोना पर होता है। तो इसका हमने एक फलक यहाँ पे उठा लिया है। जैसे यहाँ 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 और यहाँ जो चार इसका कण है जो फ्रंट पे दिख रहा है, उसी चीज को यहाँ पे लिया गया है। मान लेते हैं कि जो इसका भुजा है इसकी लंबाई ए है और जो कण है यहां से लेके यहां तक इसकी त्रिज्या आर और फिर इस पार्टिकल्स के लिए इसकी त्रिज्या आर है। और इन दोनों कणों की जो बीच का दूरी है उसको हमने ए मान लिया। तो यहां से फॉर्मूला क्या होगा, टोटल आर, टोटल त्रिज्या कितना हो रहा है 2, तो हम लिखेंगे 2r और इसका एरिया जो है हमने माना है ए, तो 2r इक्वल टू ए। यहां से हम r निकाल सकते हैं, तो r बराबर हो जाएगा a/2। तो सरल एकक कोशिका में कणों की त्रिज्या तथा यूनिट सेल की भुजा में संबंध होता है कि r जो है a/2, मतलब कण की त्रिज्या भुजा की लंबाई का आधा होता है। वैसे ही यहाँ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल लिया गया है। आपको पता है कि जो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होता है इसमें अव्ययी कण इसके कोना के अलावा इसके फलक पर भी होता है। तो हमने जो है एक यहां से और फिर एक बीच से और एक सबसे जो है एंड से 3 पार्टिकल्स को उठाया है। ये पार्टिकल्स यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है। भुजा की लंबाई जो है ए है, यहां भी भुजा की लंबाई ए है। आपको पता है कि ये जो है यहां से लेके यहां तक कर्ण है। अब भुजा की लंबाई ए है तो यहां से कर्ण हो जाएगा a√2 और इस गोले की त्रिज्या r है और इसमें भी त्रिज्या 2r है। एक यहां से लेके यहां तक, फिर यहां से लेके यहां तक, और ये वाला जो गोला दिया हुआ है इसकी भी त्रिज्या r है। टोटल r की संख्या हुई 4। तो हम लिख सकते हैं 4r इक्वल टू, और यहां से टोटल निकल के आया है भुजा की लंबाई a√2। r निकाल सकते हैं, r इक्वल टू हो जाएगा a√2/4। इसको सीधे तौर पे याद रखना होगा या फिर आपको जो है इसको सॉल्व करना भी आना चाहिए। एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सीधे तौर पे कि आपको फॉर्मूला ही पूछ लेता है कि एफसीसी जो होता है, फलक सेंटर्ड यूनिट सेल जो होता है, उसमें कणों की त्रिज्या तथा भुजा की लंबाई में क्या रिलेशन होता है। तो यही रिलेशन लिखना होता है कि r जो है ये बराबर होता है a√2/4 के। उसके बाद से देखना है हम लोग को कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल जो होता है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इसमें क्या रिलेशन होता है। अच्छा, आपको ये पता है कि यहां से लेके यहां तक इसकी लंबाई है, भुजा की लंबाई है, तो ए होगा। ये भी भुजा की लंबाई है तो ये भी ए होगा। और यहां से लेके यहां तक इसका फोर्स का जो है विकर्ण है, तो ये वाला भुजा का लंबाई ए, इस वाली भुजा का लंबाई ए, तो पाइथागोरस प्रमेय से जो है इसका भी लंबाई हो जाएगा a√2। यहां पे लिखा भी गया है, इसकी लंबाई ए, मतलब यहां से लेके यहां तक ए है, फिर जो है यहां से लेके यहां तक ए है, ये हो जाएगा a√2। यदि हम इस सेंटर को मिला दें, यहां से जो बन रहा है
उसका लंबाई हो जाएगा, यदि ए है, नीचे वाला जो है a√2 है, इसकी लंबाई a, इस भुजा की लंबाई a, तो पाइथागोरस के अनुसार जो फॉर्स का विकर्ण है इसका लंबाई हो जाएगा a√2, जो यहाँ लिखा गया है। और जब ये भुजा a है और इस वाला भुजा की लंबाई a√2 है, तो इस वाले विकर्ण का लंबाई हो जाएगा a√3। अच्छा, इसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि ये जो गोला है इसकी त्रिज्या r, फिर जो बीच वाला गोला है इसमें दो त्रिज्या r और r, फिर इस वाले गोले की त्रिज्या r। टोटल r की संख्या जो है इसमें 4, तो हम यहां भी लिख सकते हैं 4r इक्वल टू टोटल भुजा की लंबाई कितनी है, तो a√3, यहां से r निकाले तो ये हो जाएगा a√3 अपॉन 4, a√3 अपॉन 4। तो ध्यान रखना है इसको भी कि बॉडी सेंटर जो यूनिट सेल होता है इसमें कणों की त्रिज्या r और भुजा की लंबाई या फिर भुजा में संबंध होता है r इक्वल टू a√3 अपॉन 4। सिंपल यूनिट सेल के लिए r इक्वल टू a/2, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए जो है r इक्वल टू a√2/4, और फिर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए r इक्वल टू a√3/4। फार्मूला का आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं, एग्जाम की दृष्टि से जो है काफी महत्वपूर्ण है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।